देखिए हम लोग इस समय सीतामढ़ी सीता समाहित स्थल गेट पर आ चुके हैं। देखिए ये गेट है। हम लोग अब अंदर चलेंगे, बहुत देर हो चुकी है, आप लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन कराएंगे। देखिए इधर फूल माला की सारी दुकानें सज चुकी हैं। यहाँ पर जो है आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। आइए दिखाते हैं। गेट के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, बाएं साइड में आपको दिखेगा जैसे गोमुख से माँ गंगा निकली हुई हैं। झरने का एकदम वही लुक दिया गया है। देखिए पानी कैसे, कितना शीतल पानी ठंडा निकल रहा है, जैसे गंगा जी गोदावरी से निकले हैं, वही दृश्य दिख रहा है। यहाँ लोग सेल्फी ले रहे हैं। आइए, यहाँ माता सीता का रसोई है। यहाँ नीचे अंडरग्राउंड माँ सीता का मूर्ति बना हुआ है। और इधर देखिए भगवान भोलेनाथ, उनके जटा से जो है माँ गंगा निकल रही हैं, झरने के रूप में यहाँ आ रही हैं। वो देखिए उधर ठहरने के लिए भोजनालय और रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। आकाश जी इधर गुफा विराजमान है। यहाँ परिक्रमा के लिए आपको गुफाओं से गुजरना पड़ेगा। गुफा है, आइए। ये देखिए गुफा कितना सकरा है और इतना अंधेरा है। नीलेश जी डरिएगा मत, हम हैं साथ में। ये परिक्रमा करते हुए हम लोग भगवान भोलेनाथ बगल में विराजमान हैं, उनका दर्शन करेंगे। ये देखिए गुफा के अंदर भगवान शिव, नंदी बाबा, गणेश जी, कार्तिकेय, इनका दर्शन करिए। लिए जो भी लेना हो सामान उपलब्ध है। और उधर तमाम कुर्सियां लगी हुई है, वहाँ बैठ करके आप सपरिवार भोजन का आनंद ले सकते हैं, नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। इधर शुद्ध शीतल जल। और इस मंदिर को बनवाने में जिनकी भूमिका रही है, श्री सत्यनारायण प्रकाश पुंज जी, उनकी पत्नी श्रीमती इंदू रानी जी। आइए जहाँ माता सीता समाहित हुई हैं, पहले ऊपर का दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है मंदिर का। माँ की जीवंत प्रतिमा है, आप लोग देखेंगे। ये आइए देखिए, देख सकते हैं कि सीतामढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ का भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और वही नज़ारा आप जो सीतामढ़ी कहा जाता है, मतलब सीता जी जहाँ समाहित हुई हैं, वो नीचे हैं। और वहाँ के भी विषय में भी आपको दिखाएंगे। पंडित जी थोड़ा सा 1 मिनट आ जाइए। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? करीबन 2 साल हो गए। 2 साल। क्या कुछ भी जानकारी है आपको यहाँ के विषय में? यहाँ लास्ट समय माता सीता जी जो भूधारा को प्रवेश किया था, वही स्थल है। जहाँ माता सीता जी ने भूमि को प्रवेश किया था, भूमि पट गई थी, वही स्थल है। ये सीता जी का रानी स्वरूप मंदिर है, पूजा स्थल। इसके जस्ट नीचे माता जी का भूधारा प्रवेश, जहाँ माता सीता जी ने लास्ट समय धरती को प्रवेश किया, वही स्थल है। जी जी। और कुछ मतलब ये कब का समय है, कुछ बताएंगे? ये आदि रामायण काल से लिए था। जब भगवान लंका से वापस आते हैं, युद्ध होने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद आते हैं, तो जाके अयोध्या में राज्याभिषेक होता है उनका। कुछ समय बाद अयोध्या के प्रजा ने एक धोबी के कहने पे माता सीता जी को कलंकित किया जाता है। तो माता सीता जी का राम जी ने परित्याग कर देते हैं। यद्यपि राम जी जानते हैं कि माता सीता जी पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, तो लोगों के कहने के कारण माता जी का परित्याग कर देते हैं राम जी। तो लक्ष्मण जी आते हैं, यहीं पास छोड़ के चले जाते हैं। शास्त्र में विदित है कि इस स्थान का नाम पहले बनकर था शास्त्रों में, इसी स्थान पे छोड़ जाते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम 1/2 किलोमीटर दूर गंगा के नदी किनारे है। वाल्मीकि ऋषि जी अपने आश्रम में लिवा जाते हैं। वहीं लव और कुश का जन्म होता है। लव कुश की शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि ऋषि आश्रम में होती है। कुछ समय बाद भगवान अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जिस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय हेतु विचरण करने के लिए निकलता है, तो वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचता है, क्योंकि उसमें मस्तक में लिखी चुनौती के कारण लव और कुश पकड़ लेते हैं, यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेते हैं। यद्यपि
लव और कुश ये नहीं जानते थे कि यही राम जी हैं जो मेरे पिताजी हैं और यही वो सीता जी हैं। तो उनको प्रश्न पूछने थे राम जी से कि आपको स्वयं विश्वास था, आप लोगों के कहने के कारण इनका परित्याग क्यों किए? यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं। उसी में सब राम जी की जो सैनिक आती है वो बोलती है कि आप यज्ञ का घोड़ा छोड़ दीजिए, उनसे युद्ध होता है। अंतोपरांत सब सैनिक हार जाती है। उसमें लक्ष्मण जी आते हैं, भरत जी आते हैं, शत्रुघ्न यद्यपि चले गए थे, शत्रुघ्न दूसरे राज्य में चले गए थे। उसमें फिर हनुमान जी महाराज आते हैं। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि के जाता है। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज लव और कुश को देखते हैं तो उनमें राम जी की छवि दिखाई देती है। जिस प्रकार राम जी बाल्यावस्था में थे तो कहते थे मैं राम जी का अनन्य भक्त हूँ, तिनके माता पिता के दर्शन हो, और उनकी हृदयात्मा में राम जी और जानकी जी का दर्शन होता है। तो क्योंकि ये प्रभु के पुत्र हैं और उधर राम जी का आदेश है कि आप यज्ञ का घोड़ा लेके आइए, तो उनसे युद्ध नहीं कर सकते हैं और खाली हाथ वापस जा नहीं सकते अयोध्या, इसलिए उनका बंदी बनना स्वीकार करते हैं। मेन गेट से आप राइट साइड जाएंगे, जैसे हनुमान जी के 108 फुट लंबी प्रतिमा देखेंगे, वहीं पास हनुमान जी महाराज को बंदी बनाया गया है लव कुश जी द्वारा। यहाँ पास ये यज्ञ का घोड़ा दिखाया गया है। जी जी। अच्छा, यहीं से बगल में जो 108 फुट का मूर्ति है वहीं पे बंदी बनाया गया, वहीं पास बंदी लव कुश जी ने बंदी बनाया था हनुमान जी महाराज का। और यहाँ पास फिर इसके बाद वाल्मीकि ऋषि जी आ जाते हैं, बताते हैं कि यही आपके पिताजी हैं। तो राम जी कहते हैं सीता जी से कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए और चलिए आप अयोध्या में पुनः रहिए। तो माता जी कहती हैं कि नहीं, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी, यदि मैं आपके सिवा किसी अन्य पुरुष को नहीं चाहती हूँ तो भूधर अपनी गोद पे मुझको स्थान दे। और वहीं धरती फट जाती है और माता सीता जी वहीं धरती में समाहित हो जाती हैं। यही की कथा। तो क्या कौन सा समय यहाँ पे रहता है जो दर्शनार्थी श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं? यहाँ हर समय दर्शनार्थी बराबर रूप से आते रहते हैं। कोई विशेष समय होगा कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है? लव कुश का जन्म स्थल आने वाला है, ये गंगा दशहरा हो गया और आपका 1 जनवरी को हो गया, ऐसे करके लोग मतलब कई नवरात्रि इत्यादि त्योहारों पर्वों में लोग विशेषकर आते हैं। अच्छा। हाँ। इसकी स्थापना कौन करवाया था? इसकी स्थापना पुंज साहब करवाए, वहाँ पास सब लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे में आपने देखा कि यहाँ पे सीता जी का एक जो पूर्व प्राचीन काल से चली आ रही है रामायण की गाथा, उसमें ये सब बताया गया है और आज हम आपको रूबरू भी करवा दे रहे हैं कि सीतामढ़ी में क्या कुछ देखने को मिला। आइए हम और आपको नीचे भी दिखाते हैं जहाँ सीता जी समाहित हुई थी। वो स्थान भी बहुत ही दिव्य है और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही दिव्य है। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि जो यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। इसका भी कुछ खास वजह हो सकता है, इसके विषय में जानकारी नहीं है, इसकी भी जानकारी हम ले लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं सीता जी के जहाँ समाधि ली हैं, जहाँ अग्नि में गोद ली हैं, तो चारों तरफ पानी ही पानी, जल ही जल है। तो आइए फिर हम नीचे दिखाते हैं आपको जहाँ सीता जी समाधि ली थी। तो नीचे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही भव्य यहाँ सीढ़ियाँ भी बनी है, चलने में काफ़ी आनंद भी आ रहा है। तो फिर कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। यही वो स्थान है जहाँ सीता जी समाहित हुई थी। आप देख सकते हैं कि जैसा कि मान जी ने बताया था, आचार्य जी ने बताया था कुछ विशेषताएं यहाँ के विषय में तो यहाँ पर पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यही वो स्थान है, इसको अच्छी तरीके से बना दिया गया है। ये वही स्थल है, आप देखिए इसका चित्र लगा हुआ है। यहीं पर जो बीच में आप देख रहे हैं गोला सा, वहीं माता सीता धरती में समाहित हुई थी। धरती माँ उनको जो है अपनी गोद में बैठा करके अपने अंदर उनको समाहित कर ली थी। इसका नज़ारा पहले इसी तरीके से था। तो अभी हमने दिखाया आपको कि संस्थापक महोदय जो यहाँ के थे प्रकाश पुंज जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। पहले यहाँ का नज़ारा सिर्फ इसी तरह आपको देखने के लिए मिलता था। आइए दिखाते हैं। ये पूरा जो समाहित स्थल है चारों तरफ तालाब से घिरा हुआ है, चारों तरफ जल ही जल है। आइए बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं। मंदिर के बाहर बैठ कर के भजन कीर्तन करने के लिए देखिए बहुत ही बड़ा परिसर बना हुआ है। श्रद्धालु यहाँ बैठ कर के
भजन कीर्तन करते हैं और हवा के लिए जो है पंखे लगे हुए हैं। आइए आइए दिखाते हैं आपको कि ये जो है चारों तरफ तालाब से घिरा हुआ है। मंदिर के चारों तरफ जल ही जल है। आप देखेंगे चारों तरफ इसमें कमल भर गया है, काई लग गई है, लेकिन इसका नज़ारा जो है बहुत ही अद्भुत है। आप लोग ज़रूर आइए यहाँ, चारों तरफ परिक्रमा जब करेंगे तो देखिए जल ही जल है। अरे आगे लाइन लौकुस आई गिराएं बुलाएं तब वहीं से